ओम शांति। आज बाबा ने कहा 17/2/24 की वाणी, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पदवी पाना है। प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? बाप रूहानी सर्जन है तो हम बच्चों को कौन सा धीरज देने आए हैं? कोई बीमार होता है ना, उसको धीरज देते हैं, चलो आप ठीक हो जाओगे, ये दवाई बहुत अच्छी है, देते हैं ना ऐसा। तो बाबा भी हम बच्चों को कौन सा धीरज देने आए हैं? अच्छा, ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाओगे। बच्चे भी समझते हैं कि इस छी दुनिया में बाकी कितने रोज हैं? हम थोड़े रोज हैं। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे, इसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम हो, बाबा कहते दुनिया में है कोई ऐसा धीरज देने वाला? नहीं। बाबा कहते तुम ही तमो प्रधान हो गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से क्या बनाने? सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी अभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। बाबा कहते अभी सब आत्माएं पवित्र बनेंगी, कैसे? योग बल से और सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है, सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनकी पदवी कम हो जाएगी। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा। क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। उतार चढ़ाव भी होता है ना, बच्चे हारे भी जाते हैं। हार भी खाते हैं ना हम लोग, तो बाबा कहते हार भी खाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खा जाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं हैं, फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही है कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस दुनिया से लंगर क्या हो गया? उठ चुका है। तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल या सजाएं। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है। पवित्र बनने बिगर वापिस कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। हम सबका कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन क्या है? छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। जितने दुखी हैं ये कम है, जो बच्चा कह रहे हैं और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो,
यह दुख धाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था, माम एकम, मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं, कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु बच्चों को निश्चय भी है। फिर बाबा कहते हैं, परंतु याद करना, याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया था। बाबा कहते हिसाब चुकतू करना है। जिनको आगे कभी विकार नहीं सताते थे उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? यह ज्ञान है ना। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। क्या करो? मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में हैं ऐसे गुण धारण करने हैं। जो गुण देवताओं में हैं ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में भी इवल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल हैं। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर के द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है जिसको घोस्ट कहते हैं, वह सफ़ेद छाया माफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं। यह आत्मा कहती है। और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो। वह है अपवित्र तो दुख देते हैं, है तो आत्मा ना। उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं। है तो आत्मा ना। बाबा ने कहा शरीर से भी और बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे। इस समय ये दुनिया ही इविल है। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। देखो खराब जो आदतें उनमें भी वैरायटी है। बाबा ने वैरायटी बताई ना क्या क्या किस किस में होता है। कोई में विकार की आदत होती तो विकार ना मिलने कारण क्रोध में आकर
बहुत मारते हैं। ये पतित दुनिया है, ये दुनिया है ही ऐसी। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं धंधा आदि नहीं करो। घर गृहस्थ में रहकर घर चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर को भी चलाना है ना। तो बाबा ने कहा धंधा आदि ना करो। बाबा ऐसा नहीं कहते। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए, वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं है। बात तो यहाँ की थी, लड़ाई करते हुए जाएंगे, विकारों के साथ तो स्वर्ग मिलेगा। तो बाबा ने कहा परंतु वह तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। लेकिन क्या होगा फिर? स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन पदवी में अंतर पड़ जाएगा। सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना। बाप समझाते हैं कोई विक्रम ना करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत हैं, फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने हैं, विक्रमों पर संपूर्ण जीत पाई, विक्रमाजीत बने हैं। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएगा। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत की उत्थान और पतन की कहानी है ना। तो बाबा ने कहा जिस पर सारा खेल बना हुआ है, इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, यह सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। जो आत्माएं पहले आई उन्होंने पहले भक्ति की, तो बाबा कहते याद भी पहले तुम मुझे करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़े जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। एक संग जोड़ना है, बाबा कहते तो पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की, यह भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। ये तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा
यह भी नहीं कह सकते। ये तो आत्मा में पाठ भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है। यहाँ तो हम पहले कैसेटें होती थी ना, सीडी, तो वो उनको चलाते रहते थे तो वो क्या होता था, घिस जाती थी। तो बाबा ने कहा अब आत्मा में जो पार्ट है वो कभी घिसती नहीं, जब रोल करेंगे तभी ताज़ा। बाबा ने कहा कभी घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते, ना बाप का ऑक्यूपेशन ना आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना, तो वहाँ जाने वाली आत्मा को भी वैसा बनना पड़ेगा। नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं। हम जानते हैं, हर एक को पाठ मिला हुआ है, वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं। यहाँ तो पाठ बजाना है, परमधाम घर में शांति में रहते हैं, यहाँ तो बाबा ने कहा पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे, अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों। बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो। उसमें भी खास काम विकार को जीतना है तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं, क्या कह देते हैं, भगवान के लिए कह देते आप पे पूज्य आप पे पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, यह भी बाप ने समझाया है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं वह तो विजयी हो जाते हैं, रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े अमृत कहा जाता है। ये तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। आप लोगों ने पिया? नहीं। आपने पिया सरतवन? नहीं। देखो कईयों का रिवाज होता है ना ऐसा, हर स्टेट का अपना अपना होता है, कई जगह ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा अमृत कहा जाता है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। ये तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है,
तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वह पानी पिलाते हैं। बाबा तो ज्ञान अमृत की बात कर रहे हैं ना। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं है, वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझें। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं, शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। किसका फल देने आते हैं? भक्ति का फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब कहाँ रहते हैं? जब हम सतयुग में सुख भोगते हैं तो बाकी आत्माएं कहाँ रहती हैं? परम धाम, शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तब ही शांति थी। लड़ाई कहाँ होती है? जब दो तीन इकट्ठे हो जाते हैं। अकेला तो कोई लड़ेगा नहीं ना। तो बाबा ने कहा एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं हैं। बाबा कहते वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ तुम समझाते हो, जबकि विश्व में एक धर्म था तब ही शांति थी, फिर भी समझते नहीं हैं। ठहरता कोई मुश्किल है। पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है, लिखा होता ना एक दाम। यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वह है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्मा जीत बनना है, इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त करने वाले। बाबा ने कहा बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जब बुद्धि उलझन में आती है तो समझो कहीं ना कहीं कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, यह सोचना ही उलझना है। ये सोचना भी क्या है? उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे।
इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन: बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना ही छोटी बातों में घबराओ। बड़े बाप के बच्चे हैं, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। प्रश्न था, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? मिला उत्तर? जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पदवी पाना है। ओम शांति।